नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। मेरे यानी किरण बैरागी के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। मेगा पाटकर ने जानी आमजनों की पीड़ा। सर्व समाज का दल साथ लेकर कुक्षी के प्रभावित क्षेत्रों में किया भ्रमण। समाज सेवी एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेगा पाटकर ने आज सर्व समाज दलीय टीम के साथ कुक्षी का दौरा किया। विशेष तौर पर मेगा पाटकर जैसी सामाजिक कार्यकर्ता का यह दौरा आमजन में एक गहरी आस और उम्मीद जगा गया। मेगा पाटकर की मीडिया से चर्चा हुई तो बताया कि आज हमने उन सभी प्रभावित लोगों से चर्चा की है जिनकी दुकानों को, मकानों को और वाहनों को शरारती तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है। मेगा पाटकर ने कुक्षी की उन गलियों में अपने साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख और सभी वरिष्ठ समाजजनों के साथ लिया था, जो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे थे कि कुक्षी की पहचान सांप्रदायिक सौहार्द है, जो कायम रहना चाहिए। मेगा पाटकर ने कहा कि मेरी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, जिससे ज्ञात हो रहा है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है और बहुत जल्द ही यह पता लगा लिया जाएगा कि आखिर ये विवाद की स्थिति बनी ही क्यों। क्या सीसीटीवी कैमरे बंद थे या फिर उन्हें किसी के इशारे से बंद किया गया था या फिर वे काम ही नहीं कर रहे थे। मेगा पाटकर के साथ इस दल में बड़वानी के सिख समाज के वयोवृद्ध और समाज सेवी गुरमीत सिंह गांधी, पूर्व जिला मुस्लिम सदर एवं रिटायर्ड CM&HO बड़वानी डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल, सादिक चंदेरी, महिमा राम पाटीदार आदि के अलावा भी नगर के आसपास के इलाकों के वरिष्ठ जन मौजूद थे। सभी ने मिलकर बताया कि कुक्षी में न सिर्फ शांति समिति का गठन है, बल्कि कुक्षी में सद्भावना समिति भी सदैव आपस में मिलकर सौहार्द के लिए कार्य करती है। हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि जिन लोगों का शरारती तत्वों की इस हरकत की वजह से नुकसान हुआ है, उनका आकलन प्रशासन के सर्वे में किया जाएगा एवं उन्हें उचित मुआवजा देकर दोबारा मुख्य धारा में लाने के लिए शासन प्रशासन कार्य करेगा। मकानों को तोड़ने के बयानों को लेकर मेगा पाटकर ने कहा कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर कोई टिप्पणी करना या उसके बारे में कोई मांग करना संविधान के अनुरूप ही नहीं है। साथ ही आमजन मानस ने भी कहा कि कुक्षी शांति प्रिय शहर है, यहाँ अमन चैन कायम रहा है और हम सब मिलकर कायम रखेंगे। मेगा पाटकर के इस अवसर पर सद्भावना गीत भी गाया, शांति का संदेश जन सामान्य तक पहुंचाया। प्रदेश के धार जिले के कुक्षी तहसील के कुक्षी नगर में आज हम खड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल साहब जो सिविल सर्जन रहे हैं, गुरदीप गांधी जी है, सादिक चंदेरी जी है, कमला यादव है, भगवान भाई सेप्टा, वाहिद भाई मंसूरी, वो सब लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि 28 सितंबर की खबर हम लोग नर्मदा में जो भयावह डूब आई है अवैध, उसके पीछे पड़े होते हुए हमको देर से मिली। लेकिन कुक्षी में आज हम देख रहे हैं इस मोहल्ले में जो कुछ हुआ है, दुकानें जलाई गई हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, वो बहुत दुखद है। और गणपति की विसर्जन यात्रा में कभी दंगा फसाद नहीं हुआ था और कुक्षी भी शांत और भाईचारा का शहर ही अधिकतर रहा था। कभी कभार थोड़ा सा हुआ वाद विवाद तो तत्काल मिटाया जाता था, लेकिन इस बार गणपति यात्रा में क्या हुआ पता नहीं चल रहा है। कहीं सीसीटीवी नहीं चले या बंद किए गए, लेकिन जो भी पथराव हुआ वो किसने किया वगैरह पुलिस की जांच चल रही है। जांच तो होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई दोनों मुद्दों पर, पथराव के हो या दुकान जलाकर माल लूटने के मुद्दे पर हो, होनी चाहिए। और हमारा ऐलान है कुक्षी के तमाम समाज और समुदायों के, न केवल पदाधिकारियों को पर जन सामान्यों को, कि अस्मिता के मुद्दे नहीं, हमें अस्तित्व के मुद्दे महत्व के हैं। भोजन का, आवास का, जीने का, नदी, अपना खेत बचाने का अधिकार का। तो इसीलिए अभी ये अच्छी बात हमने सुनी है कि दोनों समाज के कुछ लोगों ने बहुत प्रयास करके शांति लाई है, शासन प्रशासन ने भी सहयोग दिया है। और यहाँ पहले शांति समिति तो हर जिले में होती है, पर नागरिकों ने मिलकर एक सद्भावना समिति भी बनाई है। हमारी बात हुई महिमा राम जी से, हमारी बात हुई दिनेश गुप्ता जी से, जिनका भी 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हमारी बात हुई फिरोज मंसूरी जी से, रऊफ भाई से, इन सब के भी, और नवाज मंसूरी से भी, कि किस प्रकार से नुकसान हुआ है। पर सभी लोग आशावादी हैं। आशा इसी बात की है, विश्वास इसी बात का है
ये लोग अपने जात और धर्म के पार इंसानियत को ही धर्म मानेंगे। धर्म ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि दूसरा धर्म आपके धर्म से नीचा है, और अहिंसा ही जीवनदायी होती है, इसलिए मानव धर्म भी महत्व का है। हम ऐलान करते हैं कि अपने अपने धर्म गुरु को भी पढ़ो, सुनो। हर एक ने कहा है कि शांति से जीवन जियो और दूसरों को भी जीने दो। बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो हमने देश के 250 जिलों में 75 किलोमीटर की पदयात्राएं निकाली। हमारे साथ ये सभी जो अलग अलग धर्म के माने जाते हैं वो उपलब्ध थे। हिंदू मंदिरों से महाराज आए थे, बौद्ध समाज के गुरु आए थे, हमारे साथ फादर सिस्टर्स आए थे, सिख समाज के गुरुद्वारा से आए थे, मुस्लिम समाज के सदर और बाकी आए थे। और उस यात्रा में हमने जो गीत गाया वो एक ऐलान भरा गीत रहा है। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, पर शब्द और अर्थ ज़्यादा महत्व के होते हैं, तो मैं आपको ऐलान के रूप में ये गीत हमारी सबकी तरफ से सुनाती हूँ। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। ईश्वर अल्लाह कदम कदम पर सरहद है क्यों, सारी जमीन तो तेरी है, सूरज के फेरे करती है फिर भी कितनी अंधेरी है, इस दुनिया के दामन पर इंसान के लहू का रंग है क्यों। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों। गूंज उठी है कितनी चीखे, उनकी बातें क्यों न सुने, टूट गए हैं कितने सपने, उनके टुकड़े कौन चुने, दिल के दरवाजों पर ताले, तालों पर ये जंग है क्यों। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों।